नमस्कार, स्वागत है आपका GBA24 पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना। हरियाणा के अंबाला में आरएसएस ने केंद्र का सुझाव दिया है कि 40% सीटिंग विधायकों की टिकट काटी जाए और नए चेहरों को टिकट दी जाए। इस पर विज ने कहा कि संगठन व आरएसएस शुरू से मिलकर काम करता है। अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो उस पर अमल होगा। विज ने वीरेंद्र सिंह के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के 47 विधायक उन्होंने बनाए। साथ ही चिरंजीवी यादव द्वारा कांग्रेस सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी तंज कसा व जेपी दलाल के वायरल वीडियो पर भी जवाब दिया। आरएसएस ने बीजेपी आलाकमान को सुझाव दिया है कि हरियाणा में 40% सीटिंग विधायकों के टिकट काटे जाए और नए चेहरों को आगे लाया जाए। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा संगठन व आरएसएस हमेशा ही मिलकर काम करता है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उस पर हमेशा ही कार्रवाई की जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा है कि भाजपा के 47 विधायक उन्होंने जितवाए हैं। इस पर विज ने वीरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस से धक्के मारकर निकाल दिया था। हमारी पार्टी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया। साथ ही जो भाजपा की सरकार बनी उसमें कार्यकर्ताओं की तपस्या व नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और उनकी वजह से हमारी सरकार बनी। उनके कहने से क्या बन गया? आप कल पार्टी में आए और आते ही 47 विधायक बना दिए। ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के विधायक पुत्र चिरंजीवी यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पेश की है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये लोग सपनों में खेल रहे हैं। कांग्रेसी नेता और सपने कभी सच नहीं हुआ करते। ये सब बातें सपनों में ही सच होंगी। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो दिल्ली वाले 6 माह में ही गिरा देंगे। इस पर ऐसा प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हमारी सरकार ना बने। मैं तो इस बात को किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं हूँ। भाजपा की ही सरकार बनेगी, इसलिए जेपी दलाल के वाक्य का कोई असर ही नहीं रह जाता। देखिए, हमारा संगठन और आरएसएस आपस में समझ से मिलजुल कर काम करता है और अगर उन्होंने कोई ऐसा सुझाव दिया होगा तो उनके सुझाव पर हमें हमेशा कार्रवाई की जाती है। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस से धक्के मार के निकाल दिया गया था। हमारी पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया और हमारी जो सरकार बनी वो कार्यकर्ताओं की तपस्या और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारी केंद्र में सरकार बनी। भाई, आपके कहने से क्या बन गया? आप कल आए और आपने आके 47 एमएलए बना दिए। किस आधार पर आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं? सपनों में खेल रहे हैं कांग्रेस के नेता और सपने कभी सच नहीं हुआ करते। सपने कभी सच नहीं हुआ करते। जी, सब कुछ जो ये कह रहे हैं ये सब सपनों में हो रहा है। देखिए, ऐसा प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हमारी सरकार ना बने। मैं तो इस बात को किसी भी हालत तक मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। हमारी ही सरकार बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी, इसलिए जेपी दलाल के वाक्य का कोई असर ही नहीं रह जाता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN24 पर।